मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2011 में एक गजट पारित किया गया था, जिसके अनुसार हर वार्ड में एक मोहल्ला समिति बनेगी, जिसका कार्य होगा वार्ड में होने वाले कार्यों की देखरेख करना। इसके अलावा वार्ड में आने वाली समस्याओं को आगे बढ़कर निराकरण करना। इन समितियों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। रायसेन में इस संबंध में कुछ युवा आगे आए और उनका कहना है कि वार्ड समितियों का गठन होना चाहिए। जब इस संबंध में हमने मुख्य नगर पालिका अधिकारी सुरेखा जाटव से बात की तो उन्होंने कहा कि पहले इस तरह की समितियां बनाई गई थी, लेकिन वे निष्क्रिय पड़ी हुई हैं। लेकिन उनका कहना है कि यदि आपके चैनल के माध्यम से यदि कुछ लोग आगे आना चाहते हैं तो हम इस तरह की समितियों का गठन कर सकते हैं। देखा जाए तो रायसेन शहर को इस तरह की समितियों की बहुत ही आवश्यकता है। शहर में पड़े कई अधूरे काम, लोगों की कई समस्याओं का निराकरण इन समितियों के माध्यम से हो सकता है। मोहल्ला समिति का गठन पहले भी किया गया था, लेकिन वो क्रियान्वित नहीं है और लोग उसमें आगे आना नहीं चाहते हैं। अगर आपके माध्यम से पब्लिक तक की जानकारी जाती है और वो स्वेच्छा से मोहल्ला समिति के सदस्य बनना चाहते हैं तो जरूर नाम दें। हम उनकी समिति फिर से गठित करेंगे, पर उन्हें जो जो नगर पालिका से निर्देश होंगे उनका पालन उन्हें करना होगा। यदि कोई गलत काम होता है वार्ड में तो क्या आवाज नहीं उठा पाएंगे? वो गलत काम के लिए ही मोहल्ला समिति बनाई गई है। उनके ऊपर नियंत्रण रहेगा, वो पार्षद के अधीन रहेंगे। पार्षद के साथ उनकी बैठकें की जाएंगी और उनको जो भी समस्याएं हैं उसमें उनको बढ़ चढ़ कर। नमस्कार, मेरा नाम विकास राय है। मैं वार्ड नंबर 9 तालाब मोहल्ला का निवासी हूँ। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में समितियों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी काम हैं वो अभी जैसे मान लीजिए पार्षद जी जो है वो अभी लोगों को सेवाएं दे रहे हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, पर इसके अलावा समिति क्यों जरूरी है ये मैं बताना चाहता हूँ। समिति यूं इसलिए भी जरूरी है जैसे कि नगर पालिका के संबंधित काम तो हो रहे हैं सारे, इसके अलावा जैसे ई श्रम कार्ड बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिए लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और कुछ 78 लोगों के बन गए हैं, पर जो ज्यादा पात्र लोग हैं उनके बन ही नहीं पा रहे, उन तक वो योजना नहीं पहुंच पा रही है। इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड में और सभी रायसेन के जितने वार्ड हैं उनमें समिति बने जिनमें ईमानदार लोग हों और जिनका ये काम हो कि भैया लोगों तक ये जानकारियां पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अधिकतर लोग अभी इतने भी जागरूक नहीं है कि यार भाई हम वोट दें, उनको भी जागरूक करना और हर तरह की जागरूकता से रिलेटेड मैसेज पहुंचाना। और इसके अलावा जैसे कोई गरीब है और उसकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं, बनने को सारी प्रक्रियाएं नियम है सब अच्छे से है, पर लोग समझ नहीं पा रहे हैं और एक ही व्यक्ति के ऊपर सारे काम थोप दिए गए कि भैया ये आप कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो वो भी दिक्कत नहीं होगी। और बाकी जो ऊर्जावान लोग हैं जो इन कामों में आगे बढ़ के भाग लेना चाहते हैं उनके द्वारा समिति बनाई जाए और बाकी उन सबको भी सहयोग मिलेगा जो अभी काम कर रहे हैं समिति से। चाहिए क्योंकि रायसेन में विकास तो हो रहा है, विकास बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन जितने तेजी से विकास होता है उतने तेजी से वो विकास खत्म हो जाता है। जैसे सड़क आज बनती है कल टूट जाती है। अगर मोहल्ला समिति होगी तो जिस मोहल्ले का रोड बनेगा वो समिति उस जो मटेरियल उपयोग होगा, जितनी उसकी राशि आवंटित की जाएगी, जिस हिसाब का मटेरियल होगा उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर वो मटेरियल गलत पाया जाता है तो समिति उसमें अड़चन डाल सकती है, उससे अपने लेटर हेड पे काम रुकवा सकती है। इसके अलावा मोहल्ला समितियों से बहुत से नागरिक परेशान रहते हैं, जैसे उनके परमिट नहीं बनते, किताब या फिर कोई मजदूर खत्म हो जाता है किसी मोहल्ले में तो 180 दिन की समय सीमा होती है 2 लाख रुपए के संबल के लाभ की, लेकिन वो मजदूर भटकता फिरता है, उसके लाभ का क्लेम नहीं हो पाता। तो मोहल्ला समिति का जो कार्यालय होगा हर मोहल्ले में होगा, मोहल्ला समितियों के बैंक खाते भी होंगे। मोहल्ला समिति एक कार्य करेगी मतलब मदद करने का, वो भी बिना किसी खुद के फायदे के। समिति में 5 से अधिक सदस्य होंगे तो कोई भी नागरिक जाएगा और अपनी समस्या को बताएगा मोहल्ला समिति को, तो मोहल्ला समिति क्या करेगी, नगर पालिका में बैठक हुआ करेगी मोहल्ला समिति की, तो समिति अपनी वार्ड के नागरिकों की जो समस्याएं होंगी वो नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मतलब मोहल्ला समिति आम नागरिक और नगर पालिका के बीच में एक सेतु का कार्य करेगी, जिससे नागरिकों की समस्याएं हल होंगी, विकास होगा।